लो जी, बांग्लादेश की राजनीति के अंदर एंट्री हो चुकी है एक ऐसे इंसान की जो पिछले 17 सालों से एग्जाइल में था और बांग्लादेश के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। इनका नाम है तारिक रहमान, जो लंदन से वापस आए हैं। लेकिन ये है कौन, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। देखो, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली 1971 के अंदर और उस इंडिपेंडेंस के हीरो रहते हैं शेख मुजीबुर रहमान। कुछ लोग इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, लेकिन जब रिसेंटली वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए ना, तो इनके स्टैच्यूज वगैरह को तोड़ दिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। 1975 के अंदर होता है बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री कूप, जहां पे मुजीबुर रहमान की सारी फैमिली को मार दिया जाता है। लेकिन लकीली उनकी बेटी बच जाती है, जिनका नाम है शेख हसीना। तो 1975 के मिलिट्री कूप के बाद पावर में आते हैं जियाउर रहमान और ये 1978 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी, जिसको आज के टाइम पे बीएनपी कहा जाता है। तो भाई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 3 साल के बाद इनको भी मार दिया गया। फिर कुछ साल तक बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री रूल रहता है और फाइनली वहां 1991 के अंदर इलेक्शन होते हैं, जहां पे खालिदा जिया इलेक्शन जीत जाती है और प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। ये जो खालिदा जिया है ना, ये जियाउर रहमान की ही वाइफ है। 1996 तक खालिदा जिया पावर में रहती हैं। फिर 1996 से लेकर 2001 के बीच में पावर में रहती है शेख हसीना, जिनकी पार्टी का नाम होता है अवामी लीग। 2001 से 2006 के बीच में फिर से इलेक्शन होता है और पावर में आ जाती हैं खालिदा जिया। उसके बाद 2008 के अंदर फिर से पावर में आती है शेख हसीना और उसके बाद ये पावर से जाती ही नहीं है। 2024 के अंदर जब प्रोटेस्ट होते हैं, तब इनको जबरदस्ती देश से निकाला जाता है। 2024 के प्रोटेस्ट के बाद बांग्लादेश के अंदर बनती है केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद यूनिस। और मोहम्मद यूनिस ने पावर के अंदर आते ही अवामी लीग को बैन कर दिया। तो अनाउंस ये किया गया था कि बांग्लादेश के अंदर फरवरी 2026 को इलेक्शन होंगे और जिन इलेक्शन के लिए ही तारिक रहमान लंदन से बांग्लादेश के अंदर वापिस आए हैं। तो अभी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर 4 बड़े प्लेयर हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है बीएनपी, जिसके तारिक मोहम्मद लीड कर रहे हैं। दूसरा प्लेयर है अवामी लीग, जिसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है इस्लामिस्ट जमात इस्लामी। हालांकि इसकी रीच बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सेकुलरिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव नहीं करते हैं और बांग्लादेश के अंदर शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। चौथी पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसको 2024 के प्रोटेस्ट के बाद स्टूडेंट्स ने ही एस्टेब्लिश किया था। लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर एक इंसान को नहीं भूलना चाहिए, जिसका नाम था ओस्मान हादी। इनका एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिसका नाम था इनकलाब मोर्चा और ये एक स्टूडेंट लीडर थे। ये आदमी बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया स्पीच दिया करता था और 2 हफ्ते पहले किसी ने इसको गोली मार के हत्या कर दी। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, खासकर एंटी हिंदू प्रोटेस्ट। ओस्मान हादी का भाई है ओमार हादी। तो ओस्मान हादी को श्रद्धांजलि देने के लिए जब लोग वहां पे इकट्ठा हुए ना, तो ओस्मान हादी ने यह कहा है कि उसके भाई को गवर्नमेंट ने ही मरवाया है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि फरवरी के अंदर इलेक्शन हो और इलेक्शन को डिले किया जा सके।